गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। गीता में श्री कृष्ण जी के दिए गए उपदेश है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य 3 चीज़ों की वजह से अपना विनाश कर लेता है। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है। गीता के पाठ व्यक्ति को जीने का सही ढंग बताते हैं। गीता धर्म, कर्म, प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण जी द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है। गीता में श्री कृष्ण जी ने 3 चीज़ों का नरक का द्वार बताया है। श्री कृष्ण जी के अनुसार 3 चीज़ें हर मनुष्य के लिए आत्मविनाशकारी मानी गई है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार होते हैं। ये 3 चीज़ें आत्मविनाशकारी है जो अच्छे से अच्छे मनुष्य का भी सर्वनाश कर देती है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में आकर मनुष्य वह सब कर जाता है जो उसके लिए सही नहीं होता है। अंत में वह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्द हो सके अपने जीवन से अहंकार को त्याग देना चाहिए। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म ही पूजा है और व्यक्ति को अपने कर्म पर फोकस रखना चाहिए। कर्म करते समय उसे फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो लोग कर्म करने से पहले ही अच्छे बुरे के बारे में सोचकर कर्म करना छोड़ देते हैं उसे मूर्ख समझा जाता है। इसलिए कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छे कर्म वो होते हैं जिसको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और जिसको करने के बाद रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला 2 प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है।